तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और ये भर्ती निकली हुई दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। और इसका जो आवेदन है कल से ऑनलाइन जो है भराना शुरू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं। तो रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। बैकलॉग रिक्तियाँ होती है, बैकलॉग भी नियमित पद है दोस्तों। बैकलॉग क्या होता है ये हमारे चैनल में एक वीडियो डला हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। सहायक ग्रेड 3 का है। और अनुसूचित जनजाति में 4 पद है, अनारक्षित दिव्यांग में 1 पद है, टोटल है 5 पद। नियमित भर्ती है तो देख लीजिए यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन है और है दोस्तों प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 2 और सहायक वर्ग 3। दोस्तों टोटल पोस्ट है 31, 29 और 9, अर्थात 31, 9, 40, 20, 60, मतलब 70 और 74 पोस्ट टोटल ले लीजिए। और ये सब जो है इन पदों में आरक्षण है, जो कि हॉरिजॉन्टल जो है आरक्षण दिया गया है। ये दिव्यांग के लिए आरक्षण है और 30% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैक्षणिक अर्हता प्रयोगशाला तकनीशियन, वेतन मैट्रिक्स है लेवल 7 है दोस्तों। 28,700 इनका बेसिक है, अर्थात ये 35,000 से ऊपर बनेगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ सेकेंड क्लास जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि उद्यानिकी, कृषि बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। दूसरा है प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 2 ग्रेड 2 है। वेतन मैट्रिक्स है दोस्तों 25,300, लेवल 6 का है इनका। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम सेकंड क्लास जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। सहायक वर्ग 3 के देख लीजिए, पहला है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 होना चाहिए। दूसरा है 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। तीसरा है हिंदी टाइपिंग में 5000 kph की स्पीड होना चाहिए। और चौथा दोस्तों ये भी है, इसमें मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। और इसका प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जरूरी है। कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था तो छत्तीसगढ़ प्रशासन जो है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इसके अनुसार से देख लीजिए कौन कौन सी डिग्री मान्य है। मान्यता प्राप्त ITI से कोपा का होना चाहिए 1 वर्षीय डिप्लोमा। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस है। IT है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा 2 वर्ष से अन्य अर्थात 2 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी इग्नू और भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। DOEA CC सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको DCA बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये 5 पॉइंट यहाँ पर मान्य है। आयु सीमा की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, अर्थात अंतिम तिथि है दोस्तों 12 नवंबर 2023, ठीक है ना। अभी हमने देखा तो 12 तारीख के डेट में आयु जो है 18 साल से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को उच्चतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छूट जो है वो प्रदान की जाएगी। इसमें ये महत्वपूर्ण बात पढ़ लीजिए, बाकी सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होते अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देश सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों पुरुष उम्मीदवार है तो 40 वर्ष और महिला उम्मीदवार है तो 45 वर्ष, यही इनका मूल है कहना चाहिए। विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता आयु सीमाएं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक खुला रहेगा, अर्थात दोस्तों कल से जो है ये वेब लिंक जो है खुल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ये वीडियो भी आपको लेकर आएँ। पद नाम है, आवेदन शुल्क देख लीजिए, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 2 और सहायक वर्ग 3, तीनों के लिए दोस्तों। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 300 रुपया है। ये पेमेंट आपको कार्ड से करना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन जमा करना होगा। दोस्तों यहाँ पर इस जो राशि है इससे भी छूट मिल जाएगी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को। सामान्य शर्तें, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए
और अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए समय समय पर अनुसूचित श्रेणी के अनुसार संबंधित श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो चालू वर्ष का हो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, ये प्रमाण पत्र जो है वकील या नोटरी लोग के पास आप चले जाइएगा, उन लोग के पास एक प्रोफार्मा रहता है और तहसीलदार के माध्यम से ये प्रमाण पत्र जो है बनता है, जिसमें असफल होने पर अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र के बेस पर ये गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है दोस्तों बनता है। आप जो है वकीलों से एक बार जो है बात कर लीजिएगा। संबंधित श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। अपलोड न करने की स्थिति में उसके आवेदन को अनारक्षित श्रेणी में मान लिया जाएगा। आरक्षित पदों पर नियुक्ति आवेदकों को अपने जाति प्रमाण पत्र के बारे में निर्धारित प्रारूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आरक्षित पदों पर नियुक्त आवेदकों को अपने जाति प्रमाण पत्र के बारे में निर्धारित प्रारूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि उनका प्रमाण पत्र अवैध या फर्जी पाया जाता है तो उनकी सेवाओं को समाप्त कर दी जाएंगी, उन्हें कानून के अनुसार दंडित भी किया जाएगा। यहाँ नियुक्त होने पर है दोस्तों, ठीक है, मतलब अभी इसकी जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला अभ्यर्थी होते प्रत्येक संवर्ग में 30% जो है आरक्षण दिया जा रहा है। दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग का प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय भी प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र यूआईडी कार्ड का परीक्षण सत्यापन करा जाएगा तथा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 91 के अनुवर्तन में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र लिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को नवीन कृषि महाविद्यालय में पदस्थ किया जाएगा। परीक्षा अवधि पूर्ण होने से पहले सामान्यतः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जो कि 3 साल का होता है। चयनित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधीन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी उनकी जो है पदस्थापना की जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्र, उपाधि, अंक सूची, ट्रांसक्रिप्ट की प्रतियां अपलोड नहीं किए जाने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सावधानी बरतना है, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा धारित आवश्यकता की योग्यता एवं अनुभव आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले का मान्य किया जाएगा। अर्थात दोस्तों, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, जिस डेट में आवेदन कर रहे हैं, उसके पहले जो है ये समस्त जो योग्यताएं हैं आपका धारित होना चाहिए। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा। उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए भरे आवेदन ऑनलाइन फॉर्म का एक प्रिंट ले सकते हैं। कुल सचिव इंदिरा गांधी, अर्थात दोस्तों जो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय में पहले से कार्यरत हैं उनके लिए है, ठीक है। तो ऐसे कोई कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए ये वाला पॉइंट जो है दिया गया है। फिलहाल हम इस जो पॉइंट है उसको बाईपास करते हैं। विज्ञापित पदों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक पृथक स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों का चयन वरीयता के आधार पर किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोर कार्ड के अनुसार सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। उचित प्रमाण पत्र, अंक सूची, ट्रांसक्रिप्ट, दस्तावेज छाया प्रति, रिप्रिंट अपलोड किए बिना आवेदन स्कोर नहीं किया जाएगा। पूर्व से नियोजित अभ्यर्थी को अनुभव के लिए आवंटित अंकों का लाभ लेने के लिए नियोक्ता द्वारा जारी दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा। भर्ती वरीयता के आधार पर की जाएगी, जो अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार होगी। सहायक वर्ग 3 के पद हेतु कौशल परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षा के अंक जोड़ने के पश्चात अंतिम वरीयता सूची तो है दोस्तों बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज को अपलोड किए गए हैं कि मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। अर्थात जितना दस्तावेज आप अपलोड करेंगे उस सब को कहना चाहिए मूल प्रति के साथ उपस्थित जो है होना होगा। ST SC वर्ग के आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता भी दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है, एक चीज़ ख्याल कीजिएगा। चयनित अभ्यर्थियों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई नवीन अंशदायी पेंशन योजना जो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत है लागू होगी। दोस्तों, पुरानी पेंशन यहाँ पर योजना नहीं लागू हो रही है, बल्कि NPS जो है वो लागू हो रही है। उपरोक्त तो सभी पदों को भरने न भरने का, रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने घटाने का पूर्ण अधिकार जो है विश्वविद्यालय के पास होगा। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो है प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो, उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे। ऐसा अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, उसको भी जो है अपात्र कर दिया गया है। कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, अर्थात वो सजा हो चुका है, तो वो किसी प्रकार से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन
अगर जो है उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य आप फॉर्म भर लेंगे, समस्त चीज़ें आपकी कहना चाहिए हो भी जाएगी, लेकिन आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी दोस्तों जब तक आपका मामला क्लियर नहीं होता। आपका जो भी नियुक्ति से संबंधित जो मामला है वो लंबित रहेगा। केवल वेब लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर विचार किया जाएगा। अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन अस्वीकार कर दी जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने ईमेल, पता या मोबाइल नंबर भविष्य में होने वाली जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरना होगा। अभ्यर्थी को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं उनके द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए ईमेल के माध्यम से निर्देश, सूचना, बुलाव पत्र इत्यादि दिए जा सकते हैं। सहायक वर्ग 3 पद के लिए कंप्यूटर कौशल परीक्षा है तो योग्य अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र साधारण डाक के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेजों, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, रिप्रिंट इत्यादि की छाया प्रतियां ऑनलाइन जमा संलग्न करना आवश्यक है। याद रखिए दोस्तों ना, अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ सभी स्वयं सत्यापित दस्तावेजों, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, रिप्रिंट की इत्यादि छाया प्रतियां जो है ऑनलाइन जमा संलग्न करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के साथ ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेजों, प्रशंसा पत्र, रिप्रिंट इत्यादि के साथ साथ दस्तावेज परीक्षण के समय ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी भी लाना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पेमेंट गेटवे इत्यादि की समस्याओं के लिए किसी भी विलंब के लिए विश्वविद्यालय जो है जिम्मेदार नहीं होगा। आवश्यक शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विकल्पों के माध्यम से पे किया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा किसी कार्य दिवसों के दौरान विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है दिया गया दोस्तों, इसमें आप जो है फ़ोन कर सकते हैं 11 से 4 बजे तक। यदि चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे 3 माह पूर्व जो है नोटिस देना होगा। ये 12 पॉइंट है दोस्तों। इसका मतलब ये है यदि महिला अभ्यर्थी जो है उसके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी हिसाब से नहीं मिलता है तो उसी वर्ग के मुक्त वर्ग से ऐसे पदों को भरा जाएगा, वो जो है बैकलॉग पदों में शामिल नहीं होगा। सहायक वर्ग 3 के पद हेतु तो मूल्यांकन के पश्चात मेरिट अनुसार दस्तावेज परीक्षण एवं कौशल परीक्षा हेतु सीमित संख्या में बुलाए जाने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा, अर्थात ये छंटनी करने का अधिकार है। प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी 2 पद हेतु मूल्यांकन के पश्चात मेरिट अनुसार दस्तावेज परीक्षण हेतु सीमित संख्या में बुलाए जाने का अधिकार जो है विश्वविद्यालय के पास होगा। योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। योग्य अयोग्य संबंधी दावपत्ती सूची अपलोड होने की 15 दिवस के भीतर जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों। उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में किसी प्रकार का शोधी पत्र अथवा भविष्य में कोई सूचना विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें उपलब्ध होगी। विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के SLPC क्रमांक इतना के अंतिम आदेश के अधीन होगा। तो दोस्तों ये विज्ञापन जारी हो चुका है, कल से कहना चाहिए इसमें फॉर्म जो है सबमिट होगा। आप फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी बरतिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। किसी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा और एक बार आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप फॉर्म जो है आगे सबमिट कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।